माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया। पूरे हिंदुस्तान में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आंकड़ा आ गया और वो उस डिस्ट्रिक्ट का विकास अच्छी तरह हो, सभी के बाकी के बराबर हो, इसलिए एक अलग विचार इसके बारे में हुआ और इसको ऊपर उठाने के लिए जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में करना है राज्य सरकार के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी की ओर से जो कुछ काम हो सका वो करके वो डिस्ट्रिक्ट को ऊपर उठाने का काम इस स्कीम में है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इस 112 डिस्ट्रिक्ट में विकास डिस्ट्रिक्ट में हुई और इस जिलों में विकास कार्य को प्रगति प्रदान करने के उद्देश्य से जैसा मैंने कहा वो काम शुरू है। इस उक्त उपक्रम में अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रों जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट तथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कुल 81 इंडिकेटर को चिन्हित करते हुए संबंधित जिलों को विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के हेतु एक दिशा प्रदान की गई। सभी इसके संबंधित जो इंडिकेटर जिलों को उपलब्धि को आकांक्षित जिला कार्यक्रम के संबंधित चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रत्येक माह नीति आयोग द्वारा संबंधित जिलों का डेल्टा रैंकिंग निर्धारित की जाती है। डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, जिसके जिला के विकासात्मक कार्य के क्रियान्वयन में प्रगति आ जाती है। इस कार्य एक अलग दिशा में चल रहा है। उसका इसके जो ब्रॉड स्ट्रेटजी जो है इसके इस प्रोग्राम की 3 C's है, दैट इज कन्वर्जेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, दूसरा है कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट पार्टनर एंड सिटीजन, एंड तीसरा है कंपटीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से जो कार्यक्रम की आखनी की गई है ताकि इसमें कोई भी काम इस 5 क्षेत्रों में कुछ भी काम बाकी न रहे, तो उनको इसी के डेवलपमेंट के आधार पर उसकी प्रगति हो, यही इसका स्कीम का मकसद रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत औरंगाबाद जिले को अभी तक कुल 14 करोड़ की राशि पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त राशि में जिले में विभिन्न प्रकार के कार्य तथा मॉडल विद्यालयों की स्थापना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जीर्णोद्धार कार्य, इसमें 13 विद्यालयों की स्थापना की गई है। संबंधित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं मॉडल विद्यालयों में पुस्तकों की आपूर्ति, जिले के कुल 140 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने हेतु जीर्णोद्धार कार्य तथा बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायकों के लिए कुर्सी, टेबल, बच्चों के लिए अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा बाला पेंटिंग का कार्य किया है। जिले में कुल 13 विद्यालयों में स्मार्ट लर्निंग सेंटर की स्थापना तथा चिन्हित विद्यालयों में बेंच, डेस्क की आपूर्ति की गई है। बुक शेल्फ्स की आपूर्ति तथा सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य भी करवाया है। इस क्रम में 3 चेक डैम निर्माण तथा 9 विद्यालयों में 2 अतिरिक्त वर्ग कक्षा सहित लाइब्रेरी निर्माण का कार्य भी कराया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में माह नवंबर 2023 में जिले को देश स्तर पर समेकित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तथा उसकी पुरस्कार राशि जिले को अभी भी देने की बाकी है। प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि से अभी जिले के विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन किया गया है।
नीति आयोग द्वारा जारी वर्तमान रैंकिंग मार्च 2024 में जिले का स्थान 25वां आया है और इसे बेहतर करने के लिए हर संभव जिला प्रशासन प्रयत्न कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत से उपरांत से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेहतर कार्य अभी हो रहा है। इस क्रम में माह जुलाई से सितंबर तक नीति आयोग के दिशा निर्देश में संचालित संपूर्णता अभियान के दौरान जिले में 2 लाख से भी अधिक लोगों का डायबिटीज तथा हाइपरटेंशन की जांच की गई तथा 8000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है। औरंगाबाद जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में सभी स्तरों से सतत प्रयत्न कर रहे हैं और आगे का कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने कल समीक्षा मीटिंग में सभी अधिकारीगण, जिसमें अधिकारीगण जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, हमने 5 साल में हुई प्रगति का जायजा लिया। आज हमने देव CHS कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दौरा किया, बेला हाई स्कूल का विजिट किया, बेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिशनपुर, आंगनवाड़ी सेंटर, मनरेगा द्वारा बनाए बाउंड्री वॉल का उद्घाटन बिशनपुर यहाँ किया। PMY योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों का आवास को भी विजिट किया, जो प्रधानमंत्री योजना से उसको आवास जो मिलते हैं उसका भी। इसके बाद में अभी सेंट्रल लाइब्रेरी का विजिट अभी बाकी है, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जाते जाते विजिट करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने एक सभी को इंस्पायर किया था, आह्वान किया था कि अब हर जगह अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। उसके अंतर्गत आज मैंने ये आंगनवाड़ी प्रांगण में, बिशनपुर के आंगनवाड़ी प्रांगण में एक पेड़, हमने 2-4 पेड़ लगाए और मैंने मेरे माता जी के नाम पे भी एक पेड़ वहाँ लगा दिया है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम पेड़ लगाने के, आखिर आप जानते हैं एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम अभी सभी जगह हो रहा है और इसीलिए सभी से एक अपेक्षा है और मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि आप भी सभी को प्रवृत्त करें और कम से कम एक पेड़ अपने हाथों से लगाने के लिए मैं आप सबको विनंती करता हूं। बहुत कुछ काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो है कि भारत के पूरे ज़िले जो है, ये पूरे ज़िले जो है ये सब जब डेवलप्ड होंगे और ज़िलों के द्वारा नीचे स्तर का आदमी जब अपने पैर पर खड़ा होगा, उसके इसी तरह से जो मदद चाहिए वो इस तरह से मिलेगी, तो निश्चित तौर पे जो एक हमारा 2047 का जो सपना है ये विकसित भारत करने का, ये उसका जो केंद्र बिंदु है हर नागरिक है। कब तक है सर? ये 2047 में जो विकसित भारत का जो एक टारगेट हमने रखा है, मोदी जी ने रखा